मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बजे आप लोग का जेपीएससी मेंस और कोई भी मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है और बताया जाता है कि आपको मेंस में लिखना कैसे होता है, मेंस में क्या क्या डिमांड होती है। और जेपीएससी मेंस तो मेन फोकस है, तो जेपीएससी मेंस के बारे में बताया जाता है कि जेपीएससी मेंस में क्या लिखना है, आपको क्यों लिखना है, कहाँ डायग्राम, कहाँ फ्लो चार्ट क्या बनाना है, उसका समग्र विश्लेषण मेरे द्वारा कराया जाता है। तो आज का इसी सिलसिले में कल एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने सारा टॉपिक को क्लियर करा दिया, ख़त्म हो गई आपका एंशिएंट हिस्ट्री। अब आपका शुरू होता है झारखंड हिस्ट्री। झारखंड हिस्ट्री का आज पहला टॉपिक है झारखंड का आदिवासी संस्कृति, सरना धर्म। सरना धर्म का समग्र विश्लेषण करेंगे हम लोग कि क्या उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, संविधान में कहाँ जगह मिला, जनजातीय पहचान कैसे हुआ, और जो भी उसका करंट से अपडेटेड हो रही है अभी जो सरना धर्म कोड का ये भी चल रहा है उसकी भी जिक्र करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस क्लासेस को एक कोटेशन के साथ। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आप एक दिन का वीडियो देख लोगे, एक दिन में आपको बोलेगा कि हमको स्टेट पीसीएस आपको पास करा दे, वीडियो सीओ डीओ डीएसपी बना दें और या फिर आईएएस आईपीएस बना दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको हर दिन डिसिप्लिन वे में फोकस्ड होके थोड़ा 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 मेहनत करना पड़ता है, तो आपको इसकी सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। अपने लक्ष्य को हमेशा केंद्रित में रखिए, फोकस कीजिए, डिसिप्लिन वे में काम कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका देख लीजिए आज का क्या है सरना धर्म का। झारखंड में सरना धर्म को पृथक धार्मिक कोड, सेपरेट रिलीजियस कोड प्रदान करने की मांग के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अभी जान रहे हैं कि आप झारखंड के अंदर में सरना धर्म कोड को मांग तेज़ी से बढ़ा है, सरना धर्म कोड की मांग तेज़ी से बढ़े हैं, तो इसका कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो कारण को भी आपको लिखना है। उसकी सामाजिक एक्सपेक्ट पूछ रहा है, इन सामाजिक क्या कारण है वो भी लिखना है। सांस्कृतिक एक्सपेक्ट पूछ रहा है, यानी कि कल्चरल एक्सपेक्ट क्या है, किस आधार पर मांग रहा है वो भी लिखना है आपको। संवैधानिक प्रावधान क्या है वो भी लिखना है, और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा सभी को लिखना है। और सबका लास्ट में समालोचनात्मक परीक्षण, यानी कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों दिखाना है और आपको पॉजिटिव वे में काम करना है। इसी तरह देखिए क्या पूछ रहा है, कॉजेज पूछ रहा है, कौन सा सोशल एक्सपेक्ट पूछ रहा है, कल्चरल एक्सपेक्ट पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्ट पूछ रहा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट पूछ रहा है, और सबका है एनालिसिस करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्रिटिकली एनालिसिस करना है, आपको एग्जामिन करना है कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो चलिए ठीक है, मैं झारखंड जेपीएससी को फोकस करके बताता हूँ। ठीक है, तो जेपीएससी में आपको जैसे पता है कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 40 मार्क्स में आप लोग को लिखना होता है ना। तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ता है 800 to 900 वर्ड्स में। ठीक है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन जो होता है आपका, इंट्रोडक्शन वो 10% होता है, आप वर्ड में लिखा निकाल लीजिएगा। ठीक है, मेन बॉडी जो होता है आपका, मेन बॉडी जो होता है वो आपका 80% होता है। वहीं पर सारा आप उसका जितने भी क्वेश्चन का पैरामीटर्स हैं आप उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका कितना होता है, वो भी आपका 10% होता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग को क्या लिखना है उसका मैं एक माइंड मैप आपको बना देता हूँ कि लिखना कैसे। तो सबसे पहला चीज़ आप उसमें क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, भूमिका, वो तो लिखना ही है आपको। अब भूमिका को ऑलवेज 2 पार्ट्स में लिखिए। ठीक है, एक पार्ट्स आप लिखिए उसकी सामान्य जानकारियाँ जो आपका है। ठीक है, वहीं पर इतिहासकार का मत वो लिख दीजिए। सेकेंड पार्ट जो आप लिखेंगे उसमें उसमें लिखेंगे फ्लो ऑफ क्वेश्चन डिमांड, क्वेश्चन का मांग के अनुसार से आपका जो डिमांड है उसको लिखेंगे। ठीक है, भूमिका लिख दिए। अब आते हैं हम लोग मेन बॉडी में। मेन बॉडी में पहले आप लोग लिखने का स्टैंडर्ड समझ लीजिए, लिखने तो लिखा तो मैं दूंगा ही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेन बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, सरना धर्म क्या है। देखिए कितना सारा एक्सपेक्ट किया, क्या क्या सरना धर्म क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, उसके बाद है कि इसको पृथक जो इसका मांग हो रहा है, पृथक धार्मिक कोड की मांग का विकास, पृथक धार्मिक कोड का आधार क्या दिया है, उसका धार्मिक कोड की मांग का विकास क्या आधार पे इसका आंदोलन हो रहा है वो भी लिखना है। इसका कारण भी लिखना है कि पृथक जो विकास एवं कारण
कारण क्या रहा है जो कि इसका इतना मांग हो रहा है। उसके बाद है कि अब इसका संवैधानिक और कानूनी अधिकार भी बताएंगे कि किस आधार पे इसको मांग रहा है। संवैधानिक एवं कानूनी आधार क्या है जिसका मांगने का, ये दर्ज कर दीजिएगा। फिर अब आ जाएगा इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा, किस में पड़ेगा, सामाजिक इम्पैक्ट, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इम्पैक्ट, सब मेन बॉडी में लिखना है आपको, प्रभाव। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद आप लोग का समालोचनात्मक पूछा है तो यहाँ पे चुनौतियाँ लिखेंगे, चुनौतियाँ प्लस आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक, वही मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को लिखेंगे। आलोचनात्मक विश्लेषण लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद हम यहाँ थर्ड पॉइंट आप लिख देते हैं। अब उसका हम समाधान लिखेंगे, समाधान एवं आगे की राह, मतलब वे फॉरवर्ड लिखेंगे। और उसके बाद इसको हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, निष्कर्ष कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को ऐसा बांट के लिखना है। जितना आप फैलोगे उतना ज़्यादा मेंस में आपका नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए समय नहीं आपका गवाते हुए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं कि हम लोग इसको कैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग का इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन हुआ, निष्कर्ष हुआ, ऐसा वर्ड लिखना नहीं है आपको। ठीक है, मेन बॉडी सब लिखना नहीं है। आपका लिखने का फ्लो से ही पकड़ लेंगे कि एग्जामिनर कि आप इसमें इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, कहाँ मेन बॉडी लिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले किसी का कोटेशन अगर आप जान रहे हैं तो लिख दीजिए। जैसे हम एक कोटेशन लिख देते हैं रामदयाल मुंडा जी का, जनजातीय संस्कृति में धर्म, प्रकृति और जीवन, मतलब क्या करा कि धर्म है वो प्रकृति और जीवन एक दूसरे के परस्पर संबंधित या सहयोगी या संबंधित हैं। अब किसी का कोट लिखिएगा तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा से कीजिएगा और उसका नाम भी लिख दीजिएगा। कौन कहे हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी बोले हैं। ठीक है, अब आप उसका जनरल इंट्रोडक्शन ऐसे शुरू कीजिए कि झारखंड की अधिकांश जनसंख्या में जनजाति का अहम योगदान है, ठीक है, और सभी ज़्यादातर क्या सभी है, लेकिन ज़्यादातर लिखे, ज़्यादातर जनजातियों का आधार जो है वो प्रकृति पर डिपेंडेंसी है। चाहे वन हो, चाहे आपका वनोत्पाद हो, प्रकृति आधारित परंपरा रही है, परंपरा है, लिख दो सीधा। इसी अब सेकंड आ जाओ क्वेश्चन पे। इसी परंपरा को आधार बनाकर सरना धार्मिक कोड की मांग जनजातीय अस्मिता, सांस्कृतिक संरक्षण और संवैधानिक पहचान का विषय रहा। तो आपने सेकंड का भी लिख दिया, 2 पार्ट में लिख दिया, विषय रहा। अब लिखें कि क्या इसमें, पहला तो आप लिख दें कि रामदयाल मुंडा का जनजातीय संस्कृति में धर्म, प्रकृति और जीवन एक दूसरे के परस्पर सहयोगी और संबंधित हैं। रामदयाल मुंडा का कोटेशन लिख दिए। झारखंड के अधिकांश जनजाति अब प्रकृति आधारित परंपरा में, आप तो जान ही रहे हैं, उसको लिख दिया आपने।
और इसी को आधार बना के प्रकृति आदि परंपरा को आधार बना के इसने धार्मिक कोड का मांग किया है। तो आपको वो लिख देना है और उसके बाद हम अभी मेन बॉडी में बताएंगे कि क्या आधार रहा, क्या रहा नहीं रहा। ठीक है, अब छोटा सा यहाँ एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, जो आपने लिखा है उसका फ्लो चार्ट बना दीजिए। यहाँ पर क्या है, प्रकृति पूजक है, इसी का आधार बनाया ना। तो प्रकृति पूजक यहाँ क्या हो जाएगा, सरना स्थल, या इसको पवित्र उपवन भी कहते हैं कहीं कहीं, तो आप लिखिए पवित्र उपवन। ठीक है, अब सरना स्थल में ज़्यादातर प्रकृति और पूर्वजों का भी पूजा और सम्मान किया जाता है, सम्मान, और साथ ही साथ इसमें सामुदायिकता का भी बोध कराता है। सामुदायिक जीवन, सामुदायिक जीवन होगा, और सामुदायिक जीवन ही जनजातीय पहचान की संस्कृति, जनजातीय पहचान एवं संस्कृति है। ऐसे लिखिए, क्या दिक्कत है, पहचान एवं संस्कृति। ठीक है, इस तरह से आप कोटेशन बना दिए। अब सीधा आ जाइएगा आप क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो मैं आपको बताया था। अब इसका कारण यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए, सरना कोड, क्योंकि वही क्वेश्चन ही है आपका, सरना धार्मिक कोड मांग के प्रमुख कारण, सरना धार्मिक कोड के मांग के प्रमुख कारण। ठीक है, कारण यहाँ पर कारण लिख के एगो बना दीजिए डायग्राम। ठीक है, ऐसे आइए डायग्राम बनाइए। क्या आप सांस्कृतिक पहचान, इसमें डायग्राम जो आप बनाइएगा तो वही आपकी झलक है। सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण क्यों मांग कर रहा है, सांस्कृतिक पहचान है उसका संरक्षण करना है मुझे, मतलब सरना धर्म वाले को। ठीक है, अब सेकंड है क्या, जनगणना में पृथक पहचान। अभी जैसे सरना धर्मावली को हिंदू धर्म या फिर अन्य लिखकर आपको पहचान मिलती है, तो वो चाह रहे हैं कि मुझे एक अलग पहचान मिले। ठीक है, फिर है कि आर्टिकल 25 का हवाला देके बोलते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता मुझे मिलना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ठीक है, फिर पारंपरिक संस्थाओं का संरक्षण, जैसे सरना स्थल, जाहिर स्थान, अखड़ा, मसना का पारंपरिक संस्थाओं का संरक्षण ठीक है, प्रकृति आधारित जीवन दर्शन। ठीक है, प्रकृति आधारित जीवन दर्शन। तो इसमें आप करना 5 टॉपिक इसका कारण में लिखें। ठीक है, जैसे सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, तो मैं उतना लिखता नहीं हूँ, केवल बता देता हूँ कि जनजातीय संस्कृति और परंपरा अपना रक्षा करना चाह रहे हैं, जो धार्मिक पहचान उसकी परंपरागत चले आ रही है, उसकी रक्षा के लिए इसको यहाँ आप लोग पैराग्राफ में डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, बाकी क्योंकि इसका पीडीएफ मैंने तो आपको दे रखा है, तो आप पीडीएफ से आप डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सांस्कृतिक पहचान आप बता दीजिए, जनजातीय परंपरा और संरक्षण और पहचान है। अब जैसे कि अभी भी जैसे जनगणना में क्या है कि अब इसको पृथक पहचान नहीं मिला, अभी भी ये हिंदू धर्म या अन्य धर्म के श्रेणी में आते हैं। तो ये लोग वास्तविक जनसंख्या जैन से ज़्यादा है, जब जैन को अलग धार्मिक पंथ मिल सकता है तो इसे क्यों नहीं, ये तर्क दिए हैं, वो तर्क भी मैं बताऊंगा आपको। तो जनगणना का एक पृथक पहचान बता दिए, वास्तविक इसकी जनसंख्या आकलन कर पाएंगे, और धार्मिक आर्टिकल 25 का भी बताया कि वो आस्था का अंतःकरण का, धार्मिक अंतःकरण का पालन कर सकते हैं, उसकी एक कोटेशन दे रहे हैं आप लोग। बोल रहा है कि पारंपरिक संस्था जैसे कि सरना, जाहिर स्थान, अखड़ा, मसना आदि का संरक्षण का भी आधार दिए, और यह धर्म पूरा प्रकृति पे आधारित है, इसलिए जंगल, जल, जमीन और को पवित्र मानने वाली जीवन पद्धति का संरक्षण का भी दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, जो सरना धर्म का समय मांग जो हुआ उसका क्या मतलब, क्या उसकी विशेषताएं, कि कब से मांग हुआ। तो लिखिए यहाँ, आंदोलन का संक्षिप्त समय रेखा, आंदोलन का संक्षिप्त समय रेखा। तो ये आंदोलन तो एक्चुअली में आंदोलन जो चल रही है ये आपको औपनिवेशिक काल से ही चल रहा था, इसका भी एक छोटा सा आप यहाँ पे
डायग्राम बना लो, सॉरी फ्लो चार्ट बना लो। यहाँ डालो औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल में क्या है, जनजातीय धार्मिक प्रश्न, धार्मिक पहचान का प्रश्न उठा था उस समय कि क्या जनजाति का धार्मिक प्रश्न क्या है, मतलब जनजाति क्या है। उसके बाद फिर झारखंड आंदोलन हुआ, झारखंड आंदोलन। उसके बाद 2000 में झारखंड का गठन, आंदोलन वही आदिवासी आधारित पे इसका गठन हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि सरना कोड की मांग में तेजी आया, ठीक है। और फिर झारखंड विधानसभा में इसको पास भी कर दिया, में बिल को समर्थन दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इसको केंद्र से इसकी स्वीकृति की मांग कर रहे हैं, केंद्र से, क्योंकि जब तक केंद्र से स्वीकृति नहीं मिलेगा, संसद से स्वीकृति नहीं मिलेगा तो यह बिल पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी समय रेखा हो गया। अब हम लोग कौन सा आधार पे मांग रहे हैं, वो आधार भी जानना है आपको। तो संवैधानिक आधार क्या है, संवैधानिक आधार देखिए, इसको आप पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं, बस आपको लिखना क्या है वो मैं आपको जानकारी इसमें दे रहा हूँ, बाकी इसका तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा ही दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे एक टेबल बना लीजिए, जितना आप अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन कीजिएगा उतना अच्छा नंबर आपको देगा। प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान, और क्या है इसका महत्व, ये भी लिखिए, क्या दिक्कत है। जैसे 1 नंबर आर्टिकल 25 में आप जान रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता बताता है, ठीक है, ये लिख दीजिए। फिर आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 क्या बताता है आपको, अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक संरक्षण है, सांस्कृतिक संरक्षण है। फिर 5th शेड्यूल क्या बताता है, 5th शेड्यूल यानी कि 5वीं अनुसूची क्या बताता है, अनुसूचित क्षेत्रों में, क्षेत्रों का संरक्षण जो होता था ना 5th शेड्यूल, जिसमें 10 राज्य हैं। और फिर पैसा एक्ट भी हमारे विधानसभा से पास हो गया, पैसा एक्ट 1996, भूरिया समिति के तहत इसको बनाया गया था। पारंपरिक संस्थाओं की मान्यता, ये इसका आधार ये लोगों ने दिया है कि कैसे हम लोग सरना धर्म की मान्यता क्यों मांग कर रहे हैं, क्या आधार है इसका। फिर फॉरेस्ट एक्ट 2006 में भी कहा है सामुदायिक आदिवासी सामुदायिक आधारित वनाधिकार। तो इस तरह से एक आधार माने हैं कि आर्टिकल 25 में हम लोग का संवैधानिक आधार है, आर्टिकल 29 में सांस्कृतिक आधार है, और 5th शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्रों का संरक्षण है, पैसा का है, पारंपरिक संस्थाओं का मान्यता है, फॉरेस्ट एक्ट 2026 बोलता है सामुदायिक आधार का वनाधिकार है। ये तो ठीक है, पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको लिखना है। चलिए मैं इम्पैक्ट लिख देता हूँ, मतलब सारनाथ धर्म कोड के प्रभाव, धर्म कोड का, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछा है, क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हम लिख दें जैसे सामाजिक प्रभाव वगैरह, सामाजिक प्रभाव लिख देते हैं, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, एक डायग्राम बना लीजिएगा। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। ये प्रभाव आपको लिखना है। अब चलिए सामाजिक प्रभाव में आ जाते हैं। एक एक करके लिखने से ज़्यादा आपका मतलब जितना तोड़ तोड़ के लिखिएगा, जितना कंफर्ट लगेगा आपका एग्जामिनर को पढ़ने का, उतना आपको नंबर देगा। सामाजिक प्रभाव में आप क्या पढ़ेंगे, सामाजिक प्रभाव में आपका दोनों एस्पेक्ट को पढ़ना है, जैसे कि
इसका सकारात्मक क्या हो सकता है, इसका सकारात्मक क्या हो सकता है और इसका चुनौतियाँ क्या हो सकती है। सकारात्मक क्या हो सकता है, जनजातीय, यहाँ पर ये लिख लो, जनजातीय अस्मिता को मजबूती मिल सकती है, मतलब जनजातीय पहचान जो है मजबूत होगा। ठीक है, सामाजिक एकजुटता बढ़ेगी, लिखने में क्या है, एकजुटता बढ़ेगी, जितना आप सोच के लिख सकेंगे उतना बढ़ेगी आपका नॉलेज भी और नंबर भी। ठीक है, फिर है पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है तो पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, प्रकृति आधारित है तो प्रकृति संरक्षण, इस तरह का लिख दिए। पर इसके चुनौतियाँ क्या आएगा, आप चुनौतियों को भी लिख लीजिए। चुनौतियाँ क्या है, विभिन्न जनजातियों में मतभेद है, विभिन्न जनजाति के बीच मतभेद है। ठीक है, कि मतलब एक इसका मानकीकृत ढांचा नहीं दे पा रहा है लोग, तो इसको सब जगह मतभेद चल रही है। धार्मिक वर्गीकरण में बहुत जटिलता है, क्योंकि धार्मिक वर्गीकरण करना मतलब उसका सभी एक्सपेक्ट का आपको दिखाना होगा। विवाह, शादी, धार्मिक मतलब मृत्यु, 16 संस्कार होती है ना, तो लगभग लगभग सारे संस्कार को बताना होगा। प्लस प्रशासन को एक अलग ही मेहनत, जटिलता करना पड़ेगा। प्रशासन इसमें एक अलग ही मतलब काम का वर्णन अलग ही पड़ेगा इसका। ठीक है, इस तरह से सामाजिक आप प्रभाव लिख दिए, उसका सकारात्मक, और इधर ये चुनौतियाँ भी लिख दी। ठीक है, इसी तरह जो हम लोग आते हैं तो सांस्कृतिक प्रभाव में क्या है कि सांस्कृतिक प्रभाव में यहीं पर आप उसको हम डिफाइन कर देता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, फिर सेकंड आप क्या पढ़ें, सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में क्या हो जाएगा इनको कि सांस्कृतिक पहचान मिलेगा, लोक कला, भाषा, लोकगीत का संरक्षण वगैरह लिख देते हैं। सांस्कृतिक पहचान, लोक कला, भाषा, साहित्य का विकास, भाषा, साहित्य, गीत का विकास, गीत का विकास करने में अहम योगदान पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग चले जाते हैं राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है मेरा, राजनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव, अब राजनीतिक में क्या होगा कि जनजातियों को नीति निर्माण में अहम ज़्यादा योगदान मिलेगा। जनजातीय मुद्दों, मान लेगा उसको अलग धर्म कोड दिया जाएगा कि नीति निर्माण में उसको अलग अहम योगदान मिलेगा, में अधिक स्थान मिलेगा, उसको लिख देना है, क्या दिक्कत है। उसके बाद है मतलब जनगणना में सटीकता आएगा, में सटीकता, जनगणना में सटीकता, कितनी संख्या है वो आपको जानने का मौका मिलेगा इसमें। पहचान आधारित राजनीतिक बल, पहचान आधारित राजनीतिक बल मिलेगा इसको। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब है कि करंट में क्या हो रहा है, कि करंट में भी अब चले आएंगे हम लोग करंट में क्या हो रहा है, करंट अपडेट क्या है। अभी सरना झारखंड में लगातार सरना धर्म कोड का पृथक मांग हो रहा है, यानी कि सेपरेट डिमांड हो रहा है। ठीक है, और ये विधानसभा में पारित हो चुका है, आपको बता दिए। केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए विधानसभा में पारित, केंद्र में स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका हो गया। अब इतिहासकार रामदयाल मुंडा तो बता दिए कि ये प्राकृतिक धार्मिक संस्था है, तो समाज, एस.सी. रॉय जी क्या बोलते हैं, एक झारखंड के जनजातीय धार्मिक परंपराओं को स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग चले आते हैं समाज, जो इसका क्वेश्चन का डिमांड था आपका, समालोचनात्मक विश्लेषण। तो हम थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। समालोचनात्मक विश्लेषण, समालोचनात्मक विश्लेषण में हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है सकारात्मक
एक होता है चुनौतियाँ या विपक्ष, पक्ष या विपक्ष। ठीक है, सकारात्मक तो भी ऊपर भी बताए थे हम, सांस्कृतिक संरक्षण वो मिल जाएगा ये लोग को। अलग धर्म कोड बनने से सांस्कृतिक संरक्षण मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, अब जनगणना भी सही तरीके से हो पाएगा, इसका सही जनगणना, जनजातीय अस्मिता का आधार मिलेगा, जनजातीय अस्मिता को एक विशिष्ट पहचान मिलेगा, तो सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। इसका विपक्ष जो या फिर नकारात्मक वे में क्या बोला जा रहा है, प्रशासनिक जटिलता हो जाएगी, प्रशासनिक जटिलता होगी, धार्मिक वर्गीकरण का प्रश्न भी, वर्गीकरण और समुदायों के बीच मतलब मतभेद है, विभिन्न जनजातीय समुदाय के बीच में मतभेद या परंपराओं में विविधता है, मतलब मानकीकृत रूप इसका नहीं है। तो इस तरह से आप उसका सकारात्मक और नकारात्मक वे भी बता दीजिएगा। अब वे फॉरवर्ड भी लिख दीजिए, तब थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं आगे की राह, यानी कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अपना बात को लिखना है इसमें। ठीक है, तो अब वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे, इसमें पहला, सभी हितधारकों के, जो भी हित इसका हितधारकों के बीच संवाद होना चाहिए, बीच संवाद करके वैज्ञानिक एवं पारदर्शी संवाद होना चाहिए, वैज्ञानिक एवं पारदर्शी, यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक, एवं पारदर्शी जनगणना होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, उसने अगर अच्छा एविडेंस पुट अप किया तो हम लोग अलग धर्म का मान क्यों नहीं देंगे। फिर प्रकृति का संरक्षण के लिए इसको सरना स्थलों को, प्रकृति संरक्षण के लिए सरना स्थल का संरक्षण करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। फिर जनजातीय संस्कृति और शोध, जनजातीय संस्कृति पर शोध और दस्तावेजीकरण होना चाहिए, मतलब उसका शोध होना चाहिए, क्या क्या है, क्योंकि उस समय से चला आ रहा है तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए। तो एक संतुलित निर्णय आपको, मतलब संविधान भावना से, संविधान अनुरूप संतुलित निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं, इसका कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंक्लूड थोड़ा सा जो समालोचनात्मक अध्ययन की उसी में पॉजिटिव एक्सपेक्ट में करते हैं। कैसे करते हैं, सरना धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जल जंगल जमीन प्रकृति संरक्षण, सामुदायिक जीवन, सरना धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि जल जंगल जमीन प्राकृतिक संरक्षण, सामुदायिक जीवन और जनजातीय अस्मिता का आधार है। क्या मस्त लिखे हैं, अपना पॉजिटिव वे में लिखा है ना, अस्मिता का आधार है। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में आप लिखिए कि पृथक धार्मिक कोड की मांग जनजातीय अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलित लोकतांत्रिक
संवैधानिक समन्वय स्थापित करेगी। होगी, लिख दीजिए। तो इस तरह से आपने सारा एक्सपेक्ट को उसका लिखा, सरना धर्म के रिगार्डिंग जितने भी आपका एक्सपेक्ट बन सकते थे। जैसे कि सरना धर्म का आप सामाजिक एक्सपेक्ट लिख दिए, सांस्कृतिक एक्सपेक्ट लिख दिए, संवैधानिक एक्सपेक्ट लिख दिए, राजनीतिक प्रभाव को भी लिख दिए और लास्ट में समालोचनात्मक अध्ययन भी कर लिए। ठीक है, इस तरह से आज की क्लासेस आपका समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसका PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता है। चलिए, इसी के साथ आपका समाप्त करता हूँ आज का सेशन। थैंक यू।